एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। AITT 111 के एडमिट कार्ड पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाते हैं आपको पोर्टल से कैसे डाउनलोड करना है अपने एडमिट कार्ड। तो सबसे पहले आपको इस साइट के ऊपर विजिट करना होगा, apprenticeshipindia.gov.in। यहाँ साइट आप एंटर करेंगे ब्राउजर के अंदर। देन आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के लिए आपसे ये पहले मांग रहा है ईमेल आईडी या कैंडिडेट कोड या पासवर्ड। हम ईमेल आईडी एंटर करते हैं। आप भी इसी तरीके से अपनी ईमेल आईडी जो है पोर्टल पर डाल सकते हैं। देन आपको यहाँ पर आपका जो भी पासवर्ड है वो आपको एंटर करना होगा। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको ये एक्सेप्ट करना है। देन आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है, कॉन्ट्रैक्ट्स, DT असेसमेंट, AITT ट्रिपल एग्जाम, DT सर्टिफिकेशन। इन ऑप्शन में से आपको DT असेसमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये देखिए यहाँ पर हम अगर देख पाए तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट कोड आ रहा है, NAPS या नॉन NAPS। अटेम्प्ट फर्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम जो है पेपर दे रहा है। हॉल टिकट जनरेटेड यहाँ आ रहा है, हॉल टिकट जो आपका वो जनरेट हो चुका है। तो अगर डाउनलोड करना है आपको एडमिट कार्ड, तो आपको एक्शंस के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको 3 डॉट्स दिख रही होंगी, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल रहे होंगे, व्यू कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स एंड डाउनलोड हॉल टिकट। आपको अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको डाउनलोड हॉल टिकट के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ अपना रोल नंबर जो है वो आ जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे डेजिग्नेटेड ट्रेड कोपा के लिए जैसे ये बच्चा पेपर दे रहा है, यहाँ ट्रेड थ्योरी का है, 28 दिसंबर को इसका पेपर है, 12:30 से 2:30 बजे तक टाइम रहेगा। चलिए अब देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। एग्ज़ाम सेंटर आपका अपने अकॉर्डिंग होगा, आप अपना देख लीजिएगा कहाँ कहाँ है एग्ज़ाम सेंटर। इंस्ट्रक्शन क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड टू अपेयर फॉर द टेस्ट एट द सेंटर ऑन द डेट इन टाइम स्पेसिफाइड अबव, कि जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट आई है उसमें आप पहुँच जाएँ आप। दिस एडमिट कार्ड इज़ वैलिड ओनली फॉर स्टिपुलेटेड डेट, शिफ्ट एंड टाइम, कि जिस डेट का आपका और जिस टाइम का आपका एडमिट कार्ड है उसी में आपका एडमिट कार्ड वैलिड रहेगा, किसी और आप शिफ्ट में पेपर नहीं दे सकते। कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन अनदर शिफ्ट ऑन द सेम डे और एनी अदर डेट, कि आप किसी और दिन या किसी और शिफ्ट में पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो टाइम आपको अलॉट हुआ है उसी में आप पेपर दे सकते हैं। द एग्ज़ाम विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कि आपका CBT एग्ज़ाम होगा ये, कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन विल हैव 4 आंसर ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से आपको चूज करना होगा। नेक्स्ट क्या है? दिस एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन, कि आपको ये एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन के लिए दिखाना होगा, अलोंग विद ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या दिखाना है आपको? वैलिड गवर्नमेंट इशू फोटो आइडेंटिटी कार्ड, कि आपको एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, लाइक आधार कार्ड हो सकता है, जो पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड। ओरिजिनल लेकर जाना है आपको, फोटोकॉपी जो है वो नहीं चलेगा। देन आपका है कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द शेड्यूल्ड रिपोर्टिंग टाइम एंड ही शील विल नॉट बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल टिल कंप्लीशन ऑफ 60 मिनट्स ऑफ एग्जामिनेशन, कि उसको टाइम के अकॉर्डिंग पहुंचना है और एग्जाम सेंटर को 60 मिनट होने के बाद ही लीव कर पाएगा, कि मतलब 1 घंटा कम से कम पेपर में बैठना ही पड़ेगा, उसके बाद ही लीव कर पाएगा, उससे पहले उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट हैज़ टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ पैट फिस्किंग, कि आपकी चेकिंग होगी वहाँ पर बिफोर दे एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। रिपोर्टिंग टाइम क्या है आपका? 60 मिनट्स बिफोर एग्जाम स्टार्ट टाइम, लाइक आपका 12 बजे है तो आपको 11 बजे पहुँचना ही पहुँचना है, और 15 मिनट पहले आपका गेट जो है वो बंद हो जाएगा, 15 मिनट्स बिफोर एग्जाम स्टार्ट टाइम। अगर 12 बजे पेपर है तो आपका 11:15 बजे जो आपका गेट है वो क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? कैंडिडेट अराइविंग आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम विल नॉट बी अलाउड, कि आपका गेट क्लोजिंग टाइम के बाद अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। कैंडिडेट विदाउट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड विल नॉट बी अलाउड, कि अगर आप अपना एडमिट कार्ड नहीं लेके गए हो तब भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द एडमिट कार्ड, कि अपने एडमिट कार्ड पर आप कुछ भी मार्क ना करें, तो अगर आपने कुछ मार्किंग कर दी है तो वो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको वहाँ पर
बैठने नहीं दिया जाएगा एग्जाम में। नो बायो ब्रेक इज परमिटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कि मतलब आपको बीच में कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन बाय सेंटर ऑफिशियल, कि आपकी पूरी की पूरी मतलब जो वेरिफिकेशन होती है गेट पर वो करने के बाद ही एंट्री मिलेगी एग्जाम के लिए। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अलॉटेड सीट्स वंस द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट एंड अ वेरीफाइड स्टैंप इज अफिक्स्ड ऑन देयर एडमिट कार्ड। वेरिफिकेशन होने के बाद एक स्टैंप लगाई जाएगी एडमिट कार्ड के ऊपर, तो आप अंदर जाके अपना पेपर जो है वो दे सकते हैं। Candidate found using any unfair means or in possession of any incriminating material during the test shall be expelled from the examination hall। कोई भी आपको चीटिंग नहीं करना है वहां पर, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर कर दिया जाएगा और आपका पेपर जो है वो कैंसिल माना जाएगा। With regard to conduct of examination, decision of test administrator shall be final and binding. Non-observance of the instruction mentioned herein or use of any unfair means during the continuance of his or her test will render the candidate liable to disqualification from the test। कि अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करी है या आपके पास कोई अनफेयर मीन्स है तो आपको एक तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम के लिए। No request for the change in examination center shift will be considered अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी केस में आपका सेंटर जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा, ना ही आपकी कोई शिफ्ट जो है वो चेंज करवा सकते हैं। जो आपको अलॉट है उसी में आपको पेपर देना होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू लोकेट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड इट्स एक्सेसिबिलिटी एटलीस्ट अ डे बिफोर एग्जामिनेशन, के मतलब आप अपने एक बार जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसको आप एक बार मतलब एक दिन जाकर पहले देख लें, या आपको नहीं पता तो आप एक बार उस लोकेशन के बारे में जान ले कि आपका एग्जाम किस जगह होना है, क्योंकि आपको पता ही है लेट अगर एंट्री होती है तो आपको अगर आपकी लेट एंट्री होती है तो आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। पोजेशन ऑफ बुक्स, नोट्स, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, ना ही बुक्स, ना ही नोट्स, ना कोई पेपर्स, ना कोई ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, स्केल, लॉग टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब आप देख लीजिएगा। इनमें से आपको कोई भी चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और किसी की डिसेबिलिटी है तो उसको जो है एक्स्ट्रा मतलब टाइम दिया जाता है, 20 मिनट आप देख रहे हैं तो 20 मिनट्स पर आवर इन द एग्जामिनेशन एक्स्ट्रा टाइम जो है उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है 18th आपका, द एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑथराइज टू डिसमिस यू फ्रॉम द टेस्ट सेशन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कि आपको इनमें से किसी भी रीजन के कारण आपको टेस्ट से जो है बाहर निकाला जा सकता है। क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, शोर शराबा नहीं करेंगे आप। अटेम्प्टिंग टू टेक द टेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, कि अगर आप किसी अदर स्टूडेंट की जगह आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको नहीं बिठाया जा सकता, तो आपका जो एग्जाम है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। टॉकिंग टू अदर कैंडिडेट ड्यूरिंग द टेस्ट, कि अगर आप किसी और स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो वो भी गलत है। टेम्पर विद द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के साथ अगर आप छेड़खानी कर रहे हैं तो वो भी गलत है। यूज ऑफ कैलकुलेटर्स, स्लाइड रूल्स, पेजर्स, मोबाइल फोन्स, कंसील्ड माइक्रोफोन्स, वायरलेस डिवाइसेस और एनी अदर मटेरियल दैट में एड इन आंसरिंग क्वेश्चन, इनमें से अगर आप कुछ भी यूज करेंगे तो आपको पेपर में से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्वेश्चन एंड ऑप्शन विल बी अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आप ये कोशिश करिएगा कि आप पूरा का पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट करके आए। और अगर आपको एग्जामिनेशन वेन्यू पर आपको क्या क्या लेके जाना है, एक तो आपको लेकर जाना है एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड। ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको अभी बताया था, आधार कार्ड हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब हो सकते हैं। दूसरा सर्जिकल मास्क इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट, मास्क पहनना जो है वो ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, हैंड सैनिटाइजर, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन। कोविड-19 की प्रिकॉशंस क्या लिखी हुई है, वियरिंग द मास्क इज कंपल्सरी फॉर द कैंडिडेट विदाउट विच दे विल बी डिसअलाउड फॉर द एग्जामिनेशन, अगर आप मास्क नहीं डाल के जाएंगे तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग होगी आपकी, टेम्परेचर चेक होगा। द कैंडिडेट शैल बी सैनिटाइजिंग देयर हैंड बिफोर एंट्री द एग्जामिनेशन हॉल, कि आपको पहले जो है अपने एग्जाम हैंड जो है सैनिटाइज करके एंट्री मिलेगी। कैंडिडेट शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड शुड अवॉइड क्राउडिंग इन द एग्जाम वेन्यू, ये आपको वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करके रखनी है और कोई भी क्राउडिंग जो है वो नहीं करना है। ये सब इंस्ट्रक्शन आप एक बार दोबारा अपना जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो सभी इंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़ लेना।
रही बात जो ओल्ड स्टूडेंट्स से जिन्होंने 110 में पेपर देना था, उनका मैं अगर अभी चेक कर पाऊँ तो अभी उनका पोर्टल पर कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं उनकी भी रोल नंबर बता दूंगी कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है। आई होप ये मेरी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।